नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 23 अगस्त है, रविवार का दिन। 23 अगस्त मतलब हम अब लगभग अंतिम सप्ताह की तरफ पहुंच रहे हैं अगस्त महीने में, जो भारत में 4 महीनों के मानसून सीजन का एक बहुत महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। और इस महीने में अभी तक जो बरसात हुई है पूरे अगस्त महीने में सीजन में, वो सामान्य से बहुत कम हुई है भारत के अधिकांश भागों पर। लेकिन ये भी सही है कि इस दौरान उम्मीद से और सामान्य तौर पर जितने सिस्टम डेवलप होते हैं उससे ज़्यादा सिस्टम यहाँ पर बने हैं सर्कुलेशन, और बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों पर ये सिस्टम बने हैं। ज़्यादातर ये सिस्टम लो प्रेशर और डिप्रेशन की इंटेंसिटी तक गए हैं, जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़े सिस्टम होते हैं। लेकिन इनकी जो क्षमता, इनका जो दायरा रहा वो बहुत सीमित रहा, और सीमित जगहों पर भारत में बारिश रिकॉर्ड की गई। परिणाम ये हुआ है कि अगस्त में डेफिशिएंसी इस तरह हो गई है कि जो जुलाई में 11% पर पहुंच गया था आंकड़ा, वो अब 13, 14, 15 की तरफ बढ़ रहा है। और कई राज्यों में तो बिल्कुल भी बूंद भी नहीं पड़ी है, और उसमें दक्षिण भारत के कई हिस्से शामिल हैं, पश्चिम भारत के कई हिस्से शामिल हैं। उत्तर भारत में या पूर्वी राज्यों में थोड़ा सा बेहतर स्थिति हुई है, लेकिन बिहार में अभी भी, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में अभी भी बरसात की कमी है, और मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में कमी है। फिलहाल अभी जो संभावना है, यहाँ पर जो कम दबाव का क्षेत्र अब उभर रहा है, उसका भी प्रभाव मानसून ट्रफ को वो भी नीचे रखेगा, और उसका प्रभाव मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर और उत्तर भारत के भागों पर नजर आने वाला है। पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के भागों पर उसका प्रभाव नहीं दिखाई पड़े। हालांकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, इन हिस्सों पर विदर्भ में थोड़ी बारिश बढ़ सकती है। हो सकता है कि मराठवाड़ा के भी कुछ हिस्से और विदर्भ के, हो सकता है यवतमाल, वर्धा और अमरावती तक जो पश्चिमी रीजन है, इन भागों तक भी बादल बनने शुरू हो और बरसात हो अगले कुछ दिनों के दौरान। और साथ में कुछ बारिश यहाँ पर पहुँचेगी जो पूर्वी राजस्थान है और वेस्ट एमपी है। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेच होगा वो ये नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, और इधर अगर बहुत ज़्यादा अच्छे बादल बन गए, बहुत अच्छी सिचुएशन बन गई, तो नासिक, नंदुरबार में पहुंच सकते हैं, साबरकांठा, बनासकांठा में पहुंच सकते हैं, झालावाड़, भीलवाड़ा में पहुंच सकते हैं, यानी राजस्थान के इस रीजन में, गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों में, और वेस्ट एमपी के इस रीजन या नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र के रीजन में। लेकिन अभी आज क्या संभावनाएं हैं, आइए समझते हैं। आज रात में दिल्ली एनसीआर में सुबह में कई जगहों पर बरसात रिकॉर्ड की गई है। हरियाणा में कुछ पूर्वी ज़िलों में हुई है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में हुई है, जहां कल आज के लिए अनुमान था, कल आज के लिए नहीं बल्कि पिछले 24 घंटों के लिए अनुमान था। तो उत्तर भारत के क्षेत्रों में, वैसे पंजाब में भी बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अमृतसर, तरन और लुधियाना, पटियाला, साथ में इधर मनसा, संगरूर का जो दक्षिणी पूर्वी रीजन है, दक्षिणी मध्य क्षेत्र है, और इधर रूपनगर, नवा शहर से लेकर शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी जिले और कुछ दक्षिणी भाग जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल हैं, दिल्ली एनसीआर, इन हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा आज भी हो सकती है। और जम्मू कश्मीर में छिटपुट बारिश, या लद्दाख और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश की संभावना है। इधर हिमाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है, शिमला से मंडी के बीच में, साउथर्न पोर्शन में, और वही स्थिति आपको उत्तराखंड में नजर आएगी। उत्तर प्रदेश के भागों में पश्चिम के हिस्सों पर बहुत ज़्यादा अच्छी इंटेंसिटी बारिश की नहीं रहेगी। बहराइच और लखीमपुर खीरी और बाराबंकी तथा अमेठी, बाराबंकी नहीं, लखनऊ के पश्चिम में हरदोई से लेकर बदायूं, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और नोएडा, बागपत, फिरोजाबाद, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी, और साथ में आगरा, मथुरा, इन भागों में बहुत अच्छी उम्मीद नहीं है। लेकिन पैच बनेंगे दोस्तों, और 1-2 बार पैच बनेंगे तो इस तरह से वर्टिकल पैच बन सकते हैं। और इस तरह से वर्टिकल, मैं फिर कहूँगा कि वर्टिकल कहना गलत है, नॉर्थ साउथ पैच बनेंगे। यहाँ जब हम लैंड रीजन की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि गोल है धरती, और धरती के इस गोलाई में जो भी कोई भी सिस्टम बन रहा है तो वो इस तरह से बनेगा, इस तरह से या इस तरह से बनेगा, वो इस तरह नहीं बनेगा। इस तरह जब बनेगा तब वर्टिकल होगा। तो ये फिलहाल यहाँ पर बन सकते हैं सिस्टम, और बादल और बारिश हो सकती है। पूर्वी राजस्थान में भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर तक बारिश की उम्मीदें हैं। कोटा तक चांसेस हैं कि बादल बन जाएं, और गुना, ग्वालियर से लेकर के सीधी, सिंगरौली समेत भोपाल और विदिशा समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कट्टी, शहडोल, यानी पूर्वी मध्य प्रदेश का अधिकांश हिस्सा प्रभावित होगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी अधिकांश भागों पर बादल बनने, बारिश होने की संभावना है। गोरखपुर, अयोध्या और प्रयागराज, वाराणसी से लेकर कौशाम्बी, फतेहपुर, महोबा, हमीरपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर समेत कानपुर नगर, कानपुर देहात में भी है, लखनऊ में भी चांसेस हैं।
बिहार में अभी भी मानसून निराश कर रहा है और यहाँ कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में, कुछ तराई वाले भागों में, कुछ पूर्वी हिस्सों में, बाहर के रीजन में जहाँ पर हवाओं का टकराव हो रहा है, किसी विपरीत दिशा की हवा से, किसी अलग तरह की हवा से, वहाँ पर चांसेस बनेंगे। जहाँ पर हवा सिर्फ फ्लो कर रही है, भले ही उसमें कितनी भयंकर नमी क्यों ना हो और भले ही वो कितनी ऊंचाई पर, कितनी लोअर लेवल पर चल रही हो, लेकिन वो हवा तब तक कन्वर्ट नहीं होगी बादलों में जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, और उसको ऊपर की तरफ उठने के लिए विवश नहीं करेगा। तो ये स्थिति रहेगी। इधर झारखंड में और पश्चिम बंगाल में भी कम चांसेस हैं। पूर्वोत्तर में मेघालय और असम, नागालैंड में कई जगहों पर भारी, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में और अरुणाचल, सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की वर्षा, छत्तीसगढ़, ओडिशा में कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना और आंध्र और महाराष्ट्र के विदर्भ में भी चांसेस है। जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे ये बादल अमरावती तक बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। और कोंकण, गोवा में थोड़ी बरसात होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का पूरा रीजन, साथ में गुजरात के लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर और आंतरिक हिस्सा जो साउथ पेनिनसुलर रीजन का है, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर भी शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन विशाखापट्टनम से लेकर पंबन तक जो कोस्टल पोर्शन है, पूर्वी घाट है, और इसी तरह से पश्चिमी घाट, गोवा समेत कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप के कुछ भाग जहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। 24 अगस्त को भी जब ये सिस्टम बन चुका होगा और आगे बढ़ रहा होगा, उस दौरान जो बारिश का दायरा है वो यहाँ तक विशाखापट्टनम के नीचे बापतला का जो रीजन है, विशाखापट्टनम से बहुत नीचे है, बापतला, नेल्लोर तक बादल अच्छे खासे यहाँ पर, क्योंकि इस हवा को पुश मिल रहा है और पुश मिलने के बाद ये हवा थोड़ा सा टर्न लेगी ऊपर की तरफ। तो जैसे ही ये टर्न लेगी तो ये कंट्रीब्यूट करेगी इन बादलों को और ज़्यादा बड़ा बनने में और ज़्यादा पावरफुल बनने में। तो यहाँ पर ओडिशा, आंध्र प्रदेश के तट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग, उत्तरी पश्चिमी और पूर्वी हिस्सा पूरा, और साथ में उत्तर प्रदेश के तमाम मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र, इन भागों में अच्छी बरसात की संभावना रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र और बिहार के तराई और पश्चिमी रीजन पर भी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर में भी बारिश हो सकती है और उत्तर भारत के पहाड़ों पर, उत्तराखंड में बारिश होगी। बाकी जगहों पर धीरे धीरे बारिश में कमी आ रही है। कमी आने की वजह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मानसून की हवाएं हैं उनको पहुँचने में थोड़ा सा जोर लगाना पड़ रहा है, क्योंकि इनमें ताकत कम है और यहाँ उत्तर से आ रही हैं कुछ ड्राई विंड्स, आप देखिए धीरे धीरे पेनिट्रेट हो रही हैं। और ये हवाएं पंजाब के सुबह शाम के मौसम को, राजस्थान के कुछ हिस्सों के सुबह शाम के मौसम को काफ़ी प्लेजेंट बनाना शुरू कर चुकी हैं, जबकि दिन में गर्मी हो रही है। ये हवाएं इस बात का प्रमाण है कि मानसून की हवाओं को पीछे जाना पड़ रहा है कमज़ोर होने के कारण। दिल्ली, हरियाणा का पूर्वी हिस्सा, चंडीगढ़ और राजस्थान के तमाम इलाके, राजस्थान में मैंने आपको बोला था कि बारिश बढ़ेगी, तो राजस्थान में जोधपुर तक बादल पहुंच सकते हैं, फलौदी और पाली तक पहुंच सकते हैं, कुछ बीकानेर और गंगानगर पर भी बादल पहुंचेंगे। लाइट रेन की संभावना पूर्वी राजस्थान में रहेगी। बाकी जगहों पर इधर गुजरात या महाराष्ट्र के भागों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं है। पश्चिमी घाट पर बारिश की संभावनाएं कर्नाटक और केरल पर, गोवा पर रहेंगी। साथ में पूर्वी घाट पर भी बारिश होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरे दिन की बात करते हैं 25 अगस्त की। 25 अगस्त को उत्तर के क्षेत्रों में ज़्यादा जोर नहीं रहेगा, मध्य में ज़्यादा जोर रहेगा और ये जो बादल हैं बूंदी, बाना, झालावाड़, भीलवाड़ा तक पहुंचेंगे और हो सकता है कि यहाँ पर कई जगहों पर बरसात हो। साथ में मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर अच्छी बरसात साउथ इंटीरियर भागों में हो सकती है। साउथ इंटीरियर मतलब ये वाला बैतूल, खंडवा, खरगोन का जो हिस्सा है जहाँ पर काफ़ी दिनों से बारिश कम हो रही है, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, भोपाल और इंदौर, उज्जैन, धार, मंदसौर, खंडवा, इन भागों में अच्छी बरसात होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्व में जारी रहेगी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों पर, पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों पर जारी रहेगी। इधर बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई और उत्तराखंड के कुछ भागों पर बारिश। बाकी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब पर मूलतः ड्राई वेदर रहेगा। आप देखिए हवाएं यहाँ थोड़ा और तेज होनी, तो दिल्ली में भी सुबह शाम आप तीसरे दिन 25 अगस्त को आप अच्छा अनुभव करेंगे, ऐसा लगेगा कि मौसम खुशनुमा है, लेकिन दिन में गर्मी रहेगी। राजस्थान के पश्चिमी भागों पर, पंजाब और हरियाणा के अधिकांश भागों पर ड्राई वेदर के बीच में पैची क्लाउड पूर्वी हरियाणा और दिल्ली तथा वेस्ट यूपी पर दिखाई पड़ सकते हैं। गुजरात ड्राई रहेगा, अहमदाबाद पर थोड़े बादल और गांधीनगर, अरवली, महिसागर, मोडासा पर पहुंच सकते हैं। विदर्भ, इधर महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा ड्राई, मराठवाड़ा में ड्राई, लेकिन विदर्भ और साथ में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों पर बादल बढ़ सकते हैं। यहाँ पर अनुमान है कि अहिल्यानगर, संभाजीनगर तक बादल पहुँच सकते हैं, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव तक पहुँच सकते हैं, कुछ बरसने वाले बादल भी। बाकी साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर थोड़ी बारिश, केरल के आंतरिक हिस्सों में थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीद कर सकते हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारी अगर आपको ठीक लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।